Hey guys, welcome to Gadgets Life. So finally here we are with the most demanding comparison Nothing Phone 4a वर्सेस Motorola S70 Fusion. So इन दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग वीडियो डालने के बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी यहाँ पे इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन करिए क्योंकि दोनों फोन्स की प्राइसिंग बहुत ज्यादा सिमिलर है एंड हाँ मेरे हिसाब से कंपैरिजन बनता भी है एस दोनों फोन्स अपने अपने पार्ट पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एक्चुअल में आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए इस चीज के बारे में एकदम ही डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई गारंटी इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट है वो सभी एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे दोनों फोन्स को फ्लिपकार्ट से परचेज करा है। नथिंग फोन 4a की बात करें ये मुझे पड़ा था 29,000 रुपीज का फॉर 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट एंड वैसे इसकी प्राइसिंग 32,000 रुपीज है बट यहाँ पे SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के बाद मुझे 3,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया था। वहीं बात करें मोटोरोला S70 फ्यूजन की ये मुझे कॉस्ट करा 28,000 रुपीज एंड ये 8GB रैम 256GB वेरिएंट। अब वैसे इसकी प्राइसिंग 30,000 रुपीज है बट HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बाद इंस्टेंट 2,000 रुपीज का ऑफ। तो वैसे आप कंपेयर करेंगे लगभग सेम प्राइसिंग में आपको यहाँ पे मोटोरोला में डबल स्टोरेज मिल जाती है। अब फोन को अनबॉक्स करने के बाद कुछ बेनिफिट्स आपको नथिंग में मिल जाते हैं एंड कुछ बेनिफिट्स मोटोरोला में। अब जो बेनिफिट्स नथिंग में मिलेंगे वो इसके डिस्प्ले पे आपको इस तरीके से एक प्लास्टिक की फिल्म प्री अप्लाइड मिलती है तो आप कुछ टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड आपको तुरंत ही स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ इसमें आपको बॉक्स में एक ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है जो कि फुली सिलिकॉन है एंड वो काफी जल्दी येलो भी पड़ जाएगा बट हाँ बॉक्स में आपको एक केस मिल जाता है। एंड वही बात करें मोटोरोला की तो उसमें आपको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बॉक्स में 68 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है फोन को चार्ज करने के लिए जो कि मेरे हिसाब से डिस्प्ले पे प्लास्टिक की फिल्म या फिर जो आपको केस मिलता है उसके मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों फोन्स बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है आपको कौन सा फोन देखने में ज्यादा पसंद आ रहा है। अब प्राइस के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली नथिंग में आपको एक ज्यादा मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलता है, इन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। एंड वही मोटोरोला में आपको जस्ट यहाँ पे एक सिंपल सा एलिगेंट सा डिजाइन मिलता है। बट जैसे बात करते हैं फ्रंट की तो यहाँ पे बाजी एकदम ही पलट जाती है क्योंकि इस केस में मोटोरोला का डिजाइन एक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ज्यादा मॉडर्न लगता है। कम बेजल्स की वजह से इसका डिस्प्ले भी आपको क्वाड कर्व्ड मिलता है एंड वही नथिंग में आपको काफी मोटे मोटे बेजल्स मिल जाते हैं फ्रंट में जो कि अभी 2026 के हिसाब से डेफिनेटली काफी ज्यादा लगते हैं। वहीं डायमेंशंस की बात करें तो उसमें भी मोटोरोला आपको ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड ज्यादा स्लीक दिखेगा क्योंकि इसकी हाइट विड्थ इसी के साथ जो थिकनेस है वो सब कम है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 4a एंड क्योंकि इसके बैक में आपको यहाँ पे इस तरीके से कर्व डिजाइन मिलता है जबकि नथिंग में आपको एकदम ही फ्लैट डिजाइन मिलता है। तो इस तरीके से फोन को हाथ में होल्ड करने में मोटोरोला आपको ज्यादा कंफर्टेबल स्लीक स्लिम लगता है। एंड वेट में भी S70 फ्यूजन स्लाइटली कम है, इसका वेट है 193 ग्राम्स जबकि नथिंग का वेट है 205 ग्राम के आसपास। एंड एक और चीज आप नोटिस करेंगे S70 फ्यूजन में मैं इस तरीके से अपने फिंगर को थंब के साथ टच कर पा रहा हूँ जबकि नथिंग फोन 4a में ये वाली चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं दैट फोन को इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं ज्यादा कंफर्ट रहेगा मोटोरोला में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं नथिंग फोन 4a की। तो इसके फ्रंट में आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन एंड इसी के साथ बैक में भी ग्लास मिल जाता है प्रॉपर एंड साइड में आपको मिल जाता है प्लास्टिक फ्रेम। अब एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल करा है वो काइंड ऑफ एक रबरिश फिनिश में एंड आपको एकदम ही स्लिपरी फील नहीं मिलता है तो उसकी वजह से फोन हाथ में होल्ड करने में काफी ज्यादा बढ़िया एक ग्रिपी लगता है। एंड जो प्लास्टिक यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल करा है वो काइंड ऑफ मैट फिनिश में भी है तो इस वजह से यहाँ पे इसमें स्क्रैच वगैरह आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। एंड वहीं इसके कंपैरिजन में आपको S70 फ्यूजन में अगेन सेम फ्रंट में तो गोरिल्ला ग्लास 7i मिल जाता है एंड साइड में भी यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम है एंड ये भी काइंड ऑफ मैट फिनिश में ही आता है एंड ये भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्लिपरी नहीं है सो आपको यहाँ पे डिसेंट ग्रिप मिल जाती है इसमें भी। एंड बैक में कुछ इस तरीके से आपको टेक्सचर मिल जाता है। अब जो ये मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना तो ग्लास या फिर प्लास्टिक इसका डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट मिलता है वो है हीटिंग में जिसके हम आगे बात करेंगे। बाकी वैसे देखा जाए तो आपको ड्यूरेबिलिटी में S70 फ्यूजन काफी बेटर मिलेगा। इसमें मिल जाती है प्रॉपर IP68 IP69 की रेटिंग एंड ये रेटेड है 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स जबकि आपको नथिंग में भी एक IP रेटिंग मिलती है जो IP64 बट उसकी रेटिंग मोटोरोला के मुकाबले बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है जस्ट लाइक 25 सेंटीमीटर फॉर 20 मिनट्स। तो IP रेटिंग में मोटोरोला काफी बेटर हो जाता है। इसी के साथ ये ड्रॉप रेजिस्टेंट भी है अप टू 1.2 मीटर। एंड वही फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 4a एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है। इसमें मिल जाती है 63 मिनी LEDs जो कि इस तरीके से फोन को फ्लिप करके रखने में जल जाती है। इसी के साथ
काफी सारी और चीजों में। लाइक मैं अगर इस तरीके से वॉल्यूम को कम या फिर ज्यादा करता हूँ तो उस केस में भी यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन दे देगा लाइक वॉल्यूम किस लेवल पे है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड इसी के साथ सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप ग्लिफ इंटरफेस इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक इसकी जो इंटेंसिटी है कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। आप इसको किस चीज में इस्तेमाल करना चाहते हो, लाइक रिंगटोन्स, इसमें भी आपको अलग अलग रिंगटोन्स मिलती हैं। सो रिंगटोन के साउंड के हिसाब से यहाँ पे जो लाइट है वो जलती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स में लाइट किस तरीके से जल रही है। बाकी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में यहाँ पे आप देखेंगे उबर, जोमेटो, आपको इन दोनों एप्लीकेशन में यहाँ पे लाइव स्टेटस दिखाएगा इस लाइट के जरिए। तो ये वाली चीज डेफिनेटली काफी ज्यादा एक स्टैंड आउट करती है आज के टाइम पे। आपको इस तरीके से चीजें किसी भी और फोन में नहीं मिलती है। अब दोनों फोन्स डुअल फिजिकल सिम को सपोर्ट करते हैं और आपको दोनों फोन्स में ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो आपको 2 सिम इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल सिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी के साथ बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, सो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जिसकी स्पीड मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी है। कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे मुझे नहीं दिखा है। एज आप देखेंगे ये है मोटरोला एंड इसको रख देते हैं, आप करते हैं चेक नथिंग में। सो आप देखेंगे जस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। इनफैक्ट दोनों फोन्स में यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही है नीचे की साइड। सो आपको इस तरीके से अपने थंब को हल्का सा स्ट्रेच आउट करना पड़ता है। इसी के साथ एक और चीज में दोनों फोन्स बिल्कुल सेम हो जाते हैं, वो इनका टाइप सी पोर्ट, क्योंकि दोनों फोन्स में USB 2.0 टाइप का टाइप सी पोर्ट मिलता है। सो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड रहेगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं होती है। एंड अब ब्रांड्स को 30-35 हजार के फोन्स में USB 3 टाइप का टाइप सी पोर्ट दे देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेस की। अब देखो वैसे आपको दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम साइज का डिस्प्ले मिलता है 6.78 इंचेस का, बट जिस हिसाब से यहाँ पे दोनों फोन्स में डिजाइनिंग करी गई है एंड जो डिस्प्ले का फील है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एज यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा वो है बेजल्स का। मोटोरोला में बेजल्स आपको बहुत ज्यादा कम दिखते हैं क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले है। अभी इतना ज्यादा कर्व नहीं है जितना इसके मुकाबले मोटोरोला S60 फ्यूजन जो कि इसका पिछला मॉडल वो था। एंड इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली नथिंग फोन 4a में आपको बेजल्स काफी ज्यादा दिखेंगे। एज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। बाकी डिस्प्ले को इस्तेमाल करने की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लाइक दोनों फोन्स में आपको जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, तो उसमें ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे मोटोरोला क्लेम करता है इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बट आप अभी के टाइम पे उसको कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। एज यहाँ पे पूरा UI 120 हर्ट्ज पे चलता है एंड इसी के साथ इसमें आपको गेम्स का सपोर्ट वगैरह भी 120 हर्ट्ज पे ही मिलता है। इनफैक्ट दोनों फोन्स में आपको जो पिक्सल डेंसिटी मिलती है PPI वो भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो पास से देखने पे दोनों डिस्प्लेस एकदम ही बराबर शार्प है। अब कुछ और गहराई की बात करते हैं। सो यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले की सेटिंग्स में। सो यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे हम जैसे ही जाते हैं कलर मोड में, सो नथिंग में आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलाइव एंड स्टैंडर्ड एकदम ही आपको बेसिक मिलता है जिस तरीके से मोटोरोला में यहाँ पे ये नेचुरल है। एंड अलाइव में कलर्स ज्यादा पंची बूस्टेड हो जाते हैं। एंड वहीं इसके कंपैरिजन में आपको मोटोरोला में रेडियंट या फिर विविड ये और ऑप्शन मिलते हैं। अब विविड में डेफिनेटली आप देखेंगे आपको जो कलर्स है वो बहुत ज्यादा पंची मिलते हैं। लाइक जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। बाकी बैलेंस कलर्स के लिए यहाँ पे आप इसको जस्ट रेडियंट पे कर लीजिए, मैं भी इस पे ही करके रखता हूँ। इसमें कलर्स काफी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्राइटनेस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे। लाइक अलग अलग कंटेंट में ब्राइटनेस कितनी प्रोड्यूस होती है, आउटडोर में, नॉन HDR कंटेंट में या फिर HDR कंटेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन HDR कंटेंट की इंडोर में, जो कि हम ज्यादातर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उस केस में यहाँ पे आपको नथिंग की ब्राइटनेस जस्ट स्लाइटली ज्यादा बेटर लगेगी। लाइक आप अगर यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स में, प्राइम वीडियो में या फिर हॉटस्टार वगैरह में। बाकी एक चीज का डिफरेंस आपको मिल जाता है दैट आपको मोटोरोला में डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, जो कि नथिंग फोन 4a में नहीं है। बाकी हाँ HDR10, HDR10+ दोनों का सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में मिल जाता है। इसके बाद जैसे ही बात करते हैं HDR कंटेंट की, सो यहाँ पे मोटोरोला की ब्राइटनेस स्लाइटली ज्यादा बेटर रहती है। मैं बात कर रहा हूँ अगेन इंडोर्स की, एंड आपको हाइलाइट्स वगैरह ज्यादा पॉप आउट होती हुई दिखाई देंगी। बट जैसे ही बात करते हैं आउटडोर्स की, तो उस केस में मैंने एक चीज नोटिस करी है दैट मोटोरोला ब्राइटनेस को काफी जल्दी बूस्ट कर देता है बेटर विजिबिलिटी के लिए, जबकि नथिंग फोन 4a में आपको एकदम ही एक्सट्रीम सनलाइट में बहुत धूप में जाना पड़ेगा इसकी ब्राइटनेस को फुल करवाने के लिए। एंड बाकी थोड़ी बहुत धूप में ये ब्राइटनेस को ज्यादा बूस्ट नहीं करता है, मे बी हीटिंग वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। देन उस केस में मोटोरोला बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है क्योंकि वो अपनी फुल पोटेंशियल पे ऑलरेडी आ चुका होता है। बाकी वैसे डायरेक्टली एकदम ही एक्सट्रीम सनलाइट में दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बाकी जैसी बात करते हैं आउटडोर में HDR कंटेंट में, जो कि वैसे बेसिकली कोई करने नहीं वाला है, बट तब भी कंपैरिजन के लिए बताऊं तो यहाँ पे मोटोरोला बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है उस कंडीशन में भी। सो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन्स काफी ज्यादा बढ़िया है, बट क्योंकि मोटोरोला में बहुत ज्यादा कम बेजल्स हैं, इसको इस्तेमाल करने में आपको ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा रिच एक्सपीरियंस लगता है। इसी के साथ आउटडोर में जिस तरीके से ब्राइटनेस को काफी जल्दी बूस्ट कर देता है। सो मुझे पर्सनली मोटोरोला की डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगी। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी को मे भी कर्व डिस्प्ले ज्यादा पसंद ना आए, देन उस केस में नथिंग की डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की।
तो दोनों फोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्विक है एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है एंड वैसे नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको फोन्स में ऐसा किसी में भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई यूआई ज़्यादा पसंद है, लाइक मोटोरोला का यूआई फिर नथिंग का यूआई, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसी भी यूआई में इजीली अडेप्ट कर सकते हैं एंड क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें काफ़ी हद तक सेम ही मिलती हैं, जस्ट लाइक आपको गूगल फोन डायलर मिलता है, सो आपको अनाउंसमेंट के साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब वैसे एनिमेशंस की बात करें तो मुझे यहाँ पे नथिंग फोन 4a की एनिमेशंस ज़्यादा बेटर, ज़्यादा पॉलिश्ड लगी एज कम्पेयर टू मोटोरोला। एज मैं नथिंग में इस तरीके से जो ये नेविगेशन जेस्चर है उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसमें आपको बैक करने की एनिमेशन वगैरह में कोई भी जिटर्स लैग्स नहीं दिखेंगे, जबकि मोटोरोला में यहाँ पे काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको जिटर्स लैग्स दिख जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं इस तरीके से 3 बटन वाला नेविगेशन इस्तेमाल करता हूँ इसमें। इनफैक्ट इसी के साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पे नथिंग के ओएस में एक स्लाइटली बेटर रिफाइनमेंट दिख जाती है। हाँ, बट डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज भी नहीं है एंड यहाँ पे जो S60 फ्यूजन है उसके कंपैरिजन में मोटोरोला ने एनिमेशंस काफ़ी इंप्रूव करी हैं। बट अभी भी यहाँ पे अगर मैं किसी एक को पिक करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ यूआई की स्मूथनेस, एनिमेशंस, सो मैं डेफिनेटली नथिंग को ज़्यादा बेटर बताऊंगा। वही सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो दोनों ब्रांड यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं इसमें आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड की अपडेट मिल जाएगी। बट अपडेट्स के मामले में अगेन नथिंग ज़्यादा बेटर है। इस फोन को अनबॉक्स करने के बाद ही मुझे इसमें एक अपडेट मिल गई थी जिसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स थी। बट मोटोरोला S70 फ्यूजन में यहाँ पे अब तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। इनकी अपडेट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंट नहीं आती हैं, तो उस चीज़ में भी नथिंग ज़्यादा बेटर है। एंड वही परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 मिल जाता है एंड इसी के साथ एग्जैक्टली सेम UFS 3.1 की स्टोरेज। बट रैम का डिफरेंस तब भी मिल जाता है। नथिंग में है LPDDR4X रैम, जबकि मोटोरोला में लेटेस्ट LPDDR5X की रैम। सो आपको क्विकली यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सेम प्रोसेसर होने के बाद भी Geekbench 6 में मोटोरोला ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म करा। ऑल दो डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना डिफरेंस एकदम ही चलता है। इसके बाद बात करते हैं 3D मार्क में वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट की। सो यहाँ पे भी अगेन मोटोरोला ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म करा। इनफैक्ट इसी के साथ बात करें AnTuTu बेंचमार्क की, सो यहाँ पे भी जो स्कोर्स है वो मोटोरोला के फेवर में है। अब मे भी ऐसा हो सकता है इसकी फास्टर रैम की वजह से यहाँ पे आपको जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो हमेशा बेटर मिल रहे हैं। इनफैक्ट एक और चीज को देख के मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ दैट दोनों फोन्स में सेम UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, बट उसके बाद भी इंटरनल स्टोरेज की स्पीड मोटोरोला की काफी ज्यादा बेटर है। अब मे भी हो सकता है ये 256 GB वेरिएंट है, इस वजह से यहाँ पे इसमें जो स्टोरेज की स्पीड है वो कंपनी ज्यादा रखती है। यानी 128 GB बेस वेरिएंट है, बट फिर भी मेरे हिसाब से फर्क इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। बाकी आप में से अगर किसी के पास नथिंग फोन 4a का 256 GB वेरिएंट है, आपको स्कोर इससे बेटर मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्योंकि दोनों फोन्स में सेम चिपसेट है, सो आपको यहाँ पे स्पीड में हार्डली कोई डिफरेंस दिख पाएगा। सो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का मोटोरोला फास्टर लग सकता है फास्टर रैम की वजह से, कुछ इस तरीके से। BGMI को लॉन्च करके देख लेते हैं इसमें कितना डिफरेंस रहता है, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों के लिए वाली गेम काफी मैटर करती है। सो आप देखेंगे यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली फास्टर था। बाकी CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें सो आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट के बाद जो मोटोरोला है उसमें नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड ये लिखाया है, मतलब इसका CPU 1% भी थ्रॉटल नहीं करा, जबकि नथिंग का स्कोर है 91%, इसका CPU 9% से थ्रॉटल कर गया था। बाकी यहाँ पे जो एवरेज एंड मैक्सिमम स्कोर है वो आप देख सकते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज है, उसमें सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई थिंक मे बी ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो नथिंग है वो हीट डेफिनेटली स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको बैक में इस तरीके से ग्लास मिलता है। एंड ये चीज मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो मोटोरोला है उसमें आपको जो बैक में ग्लास नहीं मिलता है उसका बेनिफिट मिलता है, दैट हीट कम फील होता है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम चिपसेट मिलता है, तो आपको गेमिंग की सेटिंग्स, FPS, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर ही मिलेंगी। जस्ट 19-20 का डिफरेंस आ सकता है बेस्ड ऑन UI या फिर जो कंपनी की ऑप्टिमाइजेशंस रहती हैं उसके बेसिस पे। बट देखो सिंपली अगर आपको यहाँ पे केवल गेमिंग ही करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको नथिंग को परचेज करना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्लैट डिस्प्ले, क्योंकि गेमिंग के टाइम पे यहाँ पे जो फ्लैट डिस्प्ले वही ज्यादा कामयाब है। बाकी वैसे अगर आपको कभी कभार गेमिंग करनी है यहाँ पे आप कर्व डिस्प्ले में भी गेमिंग कर सकते हो एंड आपको एक कर्व डिस्प्ले ज्यादा अट्रैक्ट करता है, देन तो फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि दोनों फोन्स में सेम चिपसेट है। परफॉर्मेंस आपको 99% बिल्कुल ही सेम जैसी ही मिलेगी। वहीं इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस की। अब क्योंकि दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम चिपसेट मिलता है, सो इसी वजह से बिल्कुल ही सेम मॉडेम जो है Qualcomm X62 मॉडेम। बट उसके बाद भी मैंने नोटिस करा यहाँ पे जो नथिंग की नेटवर्क परफॉर्मेंस है स्पेशली वाईफाई में वो ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है। एंड आई थिंक इस चीज का लेने देना मोटोरोला में सॉफ्टवेयर अपडेट से ही है। अपडेट के बाद यहाँ पे इसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि करेंटली तो वाईफाई राउटर से सेम डिस्टेंस पे दूर जाने के बाद जो स्पीड है, रेंज है, वो नथिंग में ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है, एज आप देख सकते हैं अपलोड एज वेल एज डाउनलोड स्पीड में। बाकी 5G या फिर मोबाइल डेटा की परफॉर्मेंस में मुझे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखा।
मैंने दोनों फोन्स में जियो का सिम कार्ड डाल के 5G को टेस्ट करा तो वहाँ पे दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, एक और डिफरेंस आपको मिल जाता है, वो है ब्लूटूथ के वर्जन में। नथिंग फोन 4A में मिलता है ब्लूटूथ 5.4, जबकि मोटोरोला में है ब्लूटूथ का 6.0 वर्जन। इनफैक्ट इसी के साथ मोटोरोला सपोर्ट करता है वाईफाई 6E को, जबकि नथिंग सपोर्ट करता है वाईफाई 6। सो वैसे ऑन पेपर वाईफाई के मामले में मोटोरोला ज्यादा बेटर दिख रहा है। नाउ फाइनली बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की। आई नो आप लोग इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो दैट एक्चुअल में दोनों फोन्स में से कैमरा किसका बेटर परफॉर्म करता है। सो पहले बात करते हैं मेन कैमरा की। दोनों फोन्स में 50 मेगापिक्सल का है। अब कलर्स आपको मोटोरोला में ज्यादा बूस्टेड, ज्यादा पंची मिलते हैं, जबकि नथिंग की अप्रोच ज्यादा नेचुरल साइड पे है। बाकी मैंने नोटिस करा है इस तरीके से क्लोजअप शॉट्स में स्पेशली फ्लावर वगैरह के जो HDR है वो मोटोरोला अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। बाकी वैसे जनरली बात करें तो यहाँ पे जो स्काई का ब्लू कलर आपको नथिंग में ज्यादा बेटर दिखेगा। अब 1x पे डिटेल्स एंड शार्पनेस में फर्क बहुत ज्यादा ह्यूज भी नहीं है, बट अगेन इसमें भी आपको मोटोरोला स्लाइटली बेटर दिखेगा। अब कलर्स की आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है दैट आपको किसके कलर्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अब मैंने एक चीज नोटिस करी, स्किन टोन के मामले में नथिंग स्लाइटली ज्यादा बेटर है, एंड वही मोटोरोला के फोटोज में स्किन टोन काफी ज्यादा एक मेजेंटा या फिर पिंकिश टोन पे हो जाती है कभी कभार। अब एक्सट्रीम HDR परफॉर्मेंस की बात करें, लाइक वाली कंडीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे क्लियरली H70 फ्यूजन ने काफी बेटर परफॉर्म करा है। लाइक ओवरऑल एक्सपोजर, बैक में कलर्स, इसी के साथ जो मेन सब्जेक्ट है विच इज मी बहुत ही अच्छी तरीके से पॉप आउट करा है। इनफैक्ट सेम सिचुएशन में आप देख सकते हैं 2x पे भी मोटोरोला का फोटो ज्यादा ब्राइट है, एंड नथिंग ने अप्रोच को काइंड ऑफ काफी ज्यादा नेचुरल साइड पे रखने की कोशिश करी है। बाकी 1x एंड 2x के फर्दर आपको नथिंग में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वो है 3.5x टेलीफोटो कैमरा का, एंड इसमें आपको डेफिनेटली डिटेल्स एंड शार्पनेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट इसमें आप 7x तक भी जूम कर सकते हो, यहाँ पे 7x पे भी शार्पनेस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एंड जो टेलीफोटो कैमरा है इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा खासा है विच इज़ 50 मेगापिक्सल। सो इसी वजह से आपको यहाँ पे डिटेल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं इसमें। एंड इसको मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ मोटोरोला के 2x क्रॉप के साथ। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, नथिंग के टेलीफोटो कैमरा में कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस कंडीशन में आप देखेंगे लेफ्ट में नथिंग का 2x फोटो है एंड राइट में 3.5x टेलीफोटो कैमरा। सो मेन कैमरा से टेलीफोटो में स्विच करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लाइक कलर्स में, इसी के साथ एक्सपोजर में, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स में। तो इस चीज़ को उनको डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए, बट ऐसा हर बार नहीं होता है क्योंकि कभी कभार इसका टेलीफोटो कैमरा ठीक ठाक कंसिस्टेंसी दे देता है अलॉन्ग विद मेन कैमरा। एज यहाँ पे आप देखेंगे पोर्ट्रेट सैंपल्स हैं 1x पे, 2x पे, उसके बाद 3.5x पे, एंड स्पेशली 3.5x पे आपको यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है बहुत अच्छा मिल जाता है पोर्ट्रेट फोटोज में। एंड ये पोर्ट्रेट फोटोज है मोटोरोला के जो कि है 24mm, उसके बाद 35mm, देन 50mm। सो वैसे अगर मैं इनके पोर्ट्रेट फोटोज को 1x एंड 2x पे कंपेयर करता हूँ देन वहाँ पे मुझे स्लाइटली बेटर लगा मोटोरोला शार्पनेस डिटेल्स के मामले में, एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे आते हैं। बट डेफिनेटली 3.5x टेलीफोटो कैमरा का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट सैंपल्स कैप्चर करने ही है देन फिर आपको उस चीज़ का एडवांटेज नथिंग फोन 4A क्लियरली दे देगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें सो नथिंग में है 8 मेगापिक्सल, मोटोरोला में है 13 मेगापिक्सल। यहाँ पे क्लियरली आपको मोटोरोला में ज़्यादा बेटर शार्पनेस डिटेल्स मिलती हैं। अब वैसे प्रोसेसिंग के थ्रू नथिंग ने 8 मेगापिक्सल में भी शार्पनेस डिटेल्स काफ़ी बढ़िया निकलवाई हैं। ये सच मोटोरोला से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं दिखता है, पर जैसे फोटोज को आप जूम करके देखोगे सो क्लैरिटी डेफिनेटली मोटोरोला में ज़्यादा बेटर आती है। अब सेल्फी कैमरा भी दोनों फोन्स में 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बात करते हैं शार्पनेस की, डिटेल्स की, वो आपको H70 फ्यूजन में स्लाइटली बेटर तब भी दिख जाएंगी। बाकी स्किन टोन की बात करें नथिंग की ज़्यादा नेचुरल है, तो स्पेशली स्किन टोन या फिर कलर वाइज मुझे यहाँ पे नथिंग की सेल्फी ज़्यादा पसंद आई। हाँ, बाकी पोर्ट्रेट सेल्फीज में आप मोटोरोला में इस तरीके से काफ़ी वाइड सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो जो कि नथिंग में पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको किसकी सेल्फी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। तो वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन से 4K 30 FPS पे। अगर आपको नथिंग में टेलीफोटो कैमरा इस्तेमाल करना है तो आपको वीडियो के पहले उसमें डायरेक्टली स्विच करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे वो उस वाले लेंस से वीडियो को शूट करता है। दैट मीन्स नथिंग में आपको यहाँ पे वीडियो के दौरान कोई भी लेंस स्विचिंग नहीं मिलती है। जबकि बात करें मोटोरोला की, इसमें आपको अल्ट्रा वाइड 1x एंड यहाँ पे जो 2x डिजिटल क्रॉप है उसमें आपको जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों फोन्स में आपको ऑडियो में कितना डिफरेंस सुनाई दे रहा है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। यहाँ पे हवा चल रही है अच्छी खासी, कौन सा फोन विंड को ज़्यादा अच्छे तरीके से कैच कर पा रहा है। अब मोटोरोला में आपको जिस तरीके से 4K 30 FPS में लेंस स्विचिंग मिलती है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी वीडियो शूट हो रही है 1x पे, इसको हम स्विच कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा में। इसमें आपको एक हल्का सा लैग या फिर डिले दिखता है, बट ऑप्शन मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। बाकी इसमें आप 2x पे भी स्विच कर सकते हो। 2x में आपको कोई भी यहाँ पे डिले या फिर लैग नहीं दिखता है क्योंकि वो मेन कैमरा से क्रॉप इन कर रहा है। तो इन चीज़ों का एडवांटेज आपको डेफिनेटली मोटोरोला में मिल जाता है ओवर नथिंग। ये वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन्स में 1080p 60 FPS पे, एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी किस तरीके से मिल रही है आप लोग देखिए, जज करिए। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4K के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे
हल्की फुल्की ओवर शार्पनेस, ओवर प्रोसेसिंग दोनों फ़ोन्स में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं 60 FPS। अब 1080p 60 FPS की वीडियो मुझे मोटोरोला की ज़्यादा बेटर लगी। यहाँ पे आप देखेंगे स्काई का जो ब्लू कलर है HDR कंट्रोल है, इसी के साथ वीडियो ज़्यादा ब्राइट भी है, इसमें आपको शार्पनेस डिटेल्स ज़्यादा बेटर मिलेंगी। एंड इस कंडीशन में नथिंग की वीडियो स्लाइटली ओवर प्रोसेस लगती है, जबकि कलर्स के मामले में नथिंग ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ट्रू टू लाइफ है। अब 1080p 30 FPS पे शूट करने में आपको नथिंग में मेन कैमरा से टेलीफोटो में भी स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस चीज़ में अगेन फोटो की तरह यहाँ पे क्लियर एडवांटेज मिल जाता है शार्पनेस में, डिटेल्स में। एज ए टेलीफोटो कैमरा से 20x तक जूम कर सकता है वीडियोज़ में, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी में डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। एंड मैं नोटिस करा एक्चुअल में 1080p 30 FPS पे भी आपको यहाँ पे क्वालिटी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है जूम के लिए। एंड मैक्सिमम जूम पे भी आपको यहाँ पे जो क्वालिटी है वो ज़्यादा कोई लूज होती हुई दिखाई नहीं देगी। अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला शूट कर सकता है 4K 30 FPS पे। नथिंग यहाँ पे लिमिटेड है 1080p 30 FPS तक, क्योंकि इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा केवल 8 मेगापिक्सल का है। सो यहाँ पे अनडाउटेडली आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी मोटोरोला में, शार्पनेस, डिटेल्स। एंड नथिंग यहाँ पे वीडियोस में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग करता है वीडियोस को शार्प करने के लिए, और आपको क्वालिटी ऑब्वियसली 4K वाली बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा रन करके देखते हैं। ये वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा से। अब यहाँ पे मोटोरोला यहाँ पे भी 4K 30 तक वीडियो शूट कर सकता है। नथिंग यहाँ पे भी 1080p 30 या फिर 60 FPS तक लिमिटेड है। सो अगर आपको 60 FPS की वीडियो शूट करनी है उसका ऑप्शन नथिंग तब भी दे रहा है, बट मोटोरोला में आपको 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा। बाकी एक चीज़ में आपको काफ़ी मेजर डिफरेंस मिलेगा, वो है HDR की परफॉर्मेंस में। लाइक नथिंग में यहाँ पे पीछे चीज़ एकदम ही ओवर एक्सपोज होती है, अच्छे तरीके से हाईलाइट वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाता है, जबकि मोटोरोला में यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बाकी थोड़ा फास्ट वॉक करके देखते हैं स्टेबलाइजेशन को। अब नथिंग की फुल HD 60 FPS वर्सेस मोटोरोला की वही 4K 30 FPS में कंपैरिजन आप देख सकते हो। सो 60 FPS की वजह से नथिंग की वीडियो ज़्यादा स्मूथ है, एंड इसमें स्टेबलाइजेशन भी अच्छा खासा काम कर जाता है, क्योंकि फुल HD 30 की तरह यहाँ पे भी शार्पनेस, डिटेल्स, इसी के साथ HDR परफॉर्मेंस मोटोरोला की ज़्यादा बेटर है। सो मैं H70 फ्यूजन को ही प्रेफर करूंगा। यह दोनों फोन्स की स्लो मोशन वीडियोस फुल HD एट 120 FPS। यहाँ पे आपको दोनों वीडियोस में डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं दिखेगा, पर ध्यान से देखने पे आप देखेंगे यहाँ पे मोटोरोला की वीडियो में आपको शार्पनेस, डिटेल्स स्लाइटली बेटर दिखेंगी। इसी के साथ इवन यहाँ पे इसमें जो स्टेबलाइजेशन है वो भी नथिंग से ज़्यादा बेटर है। बाकी मोटोरोला की वीडियो यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा ब्राइट भी है। तो स्लो मोशन वीडियो में जस्ट यहाँ पे मैं स्लाइट मार्जिन से बेटर बताना चाहूँगा H70 फ्यूजन को, ऑल्दो डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। एंड आप H70 फ्यूजन में इस तरीके से डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो फ्रंट एंड बैक कैमरा से एक साथ, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, ये केवल लिमिटेड है फुल HD 30 FPS तक। स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी ख़राब काम करता है इसका। लो लाइट सैम्पल्स की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं शार्पनेस की, डिटेल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लो लाइट के लिए। सो वो आपको अगेन ज़्यादा बेटर मिलेंगी मोटोरोला में। इनफैक्ट इसी के साथ जो आपको कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स हैं, एक्सपोजर है, वो भी H70 फ्यूजन में ज़्यादा बेटर दिखेगा। बाकी एक्सट्रीम लो लाइट के लिए नथिंग का टेलीफोटो कैमरा ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, इसको ठीक ठाक लाइट चाहिए। हाँ, इन केस आपको ओरिजिनल या फिर ट्रू टू लाइफ कलर्स चाहिए, उस केस में नथिंग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड मोटोरोला यहाँ पे कलर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदल देता है, एंड लगभग इतनी लाइट में नथिंग का टेलीफोटो कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। अब पोर्ट्रेट सैंपल्स की बात करें तो यहाँ पे भी शार्पनेस, डिटेल्स आपको H70 फ्यूजन में ज़्यादा बेटर दिखेंगी। अब चाहे बात करें 1x की या फिर 2x की, एंड वही कलर्स नथिंग के ज़्यादा एक्यूरेट है। सो वैसे फोटोज़ में कलर प्रेफरेंस अपनी अपनी हो सकती है, किसी को ज़्यादा ट्रू टू लाइफ कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी को ज़्यादा पंची कलर्स। सो बात वही है ले दे कि कोई भी फ़ोन ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आप लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। हाँ, टेलीफोटो कैमरा की वजह से नथिंग में आपको जूम बहुत ज़्यादा बेटर मिल जाता है। सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन आपको जो एक ज़्यादा ट्रू टू लाइफ स्किन टोन मिलेगी नथिंग में ज़्यादा मिलेगी, एंड मोटोरोला फेस को ज़्यादा ब्राइट कर देता है, एंड इसी वजह से इसके फोटोज ज़्यादा आई कैची लगते हैं। एंड शार्पनेस में भी अगेन मोटोरोला स्लाइटली बेटर है, डे टाइम की तरह ही। अब लो लाइट वीडियोस की बात करें, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये 4K 30 FPS पे। इसमें भी आप देखेंगे आपको मोटोरोला की वीडियो में कलर्स काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड दिखेंगे। इनफैक्ट मेन कैमरा की वीडियो में यहाँ पे जूम करने पे शार्पनेस मोटोरोला में स्लाइटली ज़्यादा बेटर है, बट जो स्काई वाला पार्ट है वो नथिंग ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल करता है। एज आप देखेंगे यहाँ पे मोटोरोला में स्काई में नॉइज ज़्यादा है, इसी के साथ कलर भी बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि इन सभी चीज़ों में नथिंग की वीडियो ज़्यादा क्लीन है। एंड स्पेशली इसी वजह से यहाँ पे मुझे नथिंग की वीडियो ज़्यादा बेटर लगी। बाकी टेलीफोटो कैमरा होने की वजह से यहाँ पे आपको नथिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो का जूम भी मिल जाता है लो लाइट में।
इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है एंड वीडियो एक्चुअल में काफ़ी क्लीन आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नथिंग की वीडियो कितनी ज़्यादा बेटर दिख रही है एज कम्पेयर टू मोटोरोला ड्यू टू टेलीफोटो कैमरा। एंड इसके कंपैरिजन में मोटोरोला की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। अब सेल्फी वीडियोज़ की बात करें, क्योंकि मोटोरोला में आपको 4K का रेजोल्यूशन मिलता है तो शार्पनेस डिटेल्स में आपको स्लाइड बेनिफिट दिख जाएगा। पर जैसे ही बात करते हैं ओवरऑल कलर मैनेजमेंट की, इसी के साथ नॉइस कंट्रोल की स्काई वगैरह वाले पार्ट में, तो उसमें अगेन यहाँ पे नथिंग ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड कभी कभार मोटोरोला में यहाँ पे जो कलर्स है काफ़ी बदल से जाते हैं। सो आई प्रेफर मोर स्टेबल कलर्स, इसी के साथ कम नॉइज। मुझे इसमें भी नथिंग की वीडियो ज़्यादा बेटर लगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। अब यहाँ पे मैं मोटोरोला को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि देखो वैसे इस फ़ोन का वेट भी नथिंग के मुकाबले थोड़ा कम है, बट उसके बाद भी इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी अच्छी खासी मिल जाती है, जो है 7000 mAh की बैटरी। वही नथिंग फोन 4A में मिलती है 5400 mAh की बैटरी, जो कि कम तो कहीं से भी नहीं है, बट इसको हम कंपेयर कर रहे हैं मोटोरोला के साथ, तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज मिल जाता है H70 फ्यूजन को। इनफैक्ट इसी के साथ इसमें आपको क्योंकि बॉक्स में 68 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है, जो कि फोन को तकरीबन 1 घंटे में पूरा चार्ज कर देता है 0 से लेके 100% तक। वही जो नथिंग फोन 4A है ये सपोर्ट करता है 50 वॉट्स तक की वायर्ड चार्जिंग। आपको इसका अडेप्टर, जो कि इसका खुद का ब्रांड का अडेप्टर है, अलग से परचेज करना पड़ेगा। एंड ब्रांड क्लेम करता है इसका अडेप्टर इसको फुल चार्ज कर सकता है 0 से लेके 100% इन अराउंड 64 मिनट। तो चार्जिंग टाइम दोनों फोन्स का ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मोटोरोला का चार्जर बड़ी बैटरी को लगभग उतने टाइम में चार्ज कर रहा है, इसमें आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा मिलेगा। सो दैट्स वाई बैटरी लाइफ, चार्जिंग हर डिपार्टमेंट में H70 फ्यूजन क्लियरली बेटर है। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हो इन दोनों फोन्स का डिटेल बैटरी टेस्ट 100 से लेके 0 तक, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में दोनों फोन्स की बैटरी में कितना डिफरेंस है, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कुछ और चीजों की, जस्ट लाइक हैप्टिक्स, वाइब्रेशन, स्पीकर। सो बात करें हैप्टिक फीडबैक की, ऑल्दो दोनों फोन्स में आपको जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफी क्लोज मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। पर फिर भी बारीकी से देखने पे आप नोटिस करेंगे जो नथिंग फोन 4A का हैप्टिक फीडबैक है वो स्लाइटली ज्यादा बेटर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। एंड इसी के साथ कॉल के टाइम पे आने वाली वाइब्रेशन भी आपको नथिंग में स्लाइटली बेटर फील होगी। एंड वही बात करें स्पीकर्स की, तो दोनों फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट एनी डे आई वुड पिक नथिंग फोन 4A इन टर्म्स ऑफ स्पीकर। इसके स्पीकर्स ज्यादा लाउड हैं, इसमें आपको जो सभी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं काफी अच्छी तरीके से निकल कर आती हैं, स्पेशली यहाँ पे जो हाई नोट्स हैं, ट्रेबल्स हैं, सॉन्ग्स को सुनने में ज्यादा मजा आता है नथिंग के स्पीकर्स में, जबकि मोटोरोला के स्पीकर्स में आपको मिड टोन्स ठीक ठाक मिल जाती हैं, बट जो हाई नोट्स हैं, ट्रेबल्स है, वो काफी लैकिंग लगती हैं। एंड ओवरऑल गाने वगैरह सुनने का या फिर वीडियो को देखने का जो आपको एकदम ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो नथिंग में ज्यादा बेटर मिलता है। इनफैक्ट इसी के साथ मैंने नोटिस करा जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी नथिंग का ज्यादा बेटर लगा मुझे। लाइक जो ईयरपीस के थ्रू आवाज आती है वो ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा नेचुरल लगती है। एंड कहीं ना कहीं किसी पर्सन से बात करने के टाइम पे जो फीलिंग होती है उससे हम सामने ही बात कर रहे हैं, वो नथिंग में ज्यादा बेटर है। एंड इसके मुकाबले मोटोरोला में आपको ईयरपीस में जो आवाज है वो हल्की से ज्यादा प्रोसेस्ड लगती है। बाकी दोनों फोन्स में से किसी में भी आपको SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, सो अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए आपको ज्यादा हायर वेरिएंट परचेस करना ही पड़ेगा। तो सभी चीजों के बाद फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, दैट एक्चुअली में आपको कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। सो देखो यहाँ पर अगर आपका प्राइस एक फैक्टर है, क्योंकि दोनों फोन्स में सेम वेरिएंट में आपको 5000 रुपीज का डिफरेंस मिलता है। 128GB वेरिएंट मोटोरोला का है 27,000 रुपीज का, वही नथिंग का है 32,000 रुपीज का। एंड इसी तरह दोनों फोन्स के 256GB वेरिएंट में भी आपको 5000 रुपए का डिफरेंस मिलता है। एंड इसी के साथ क्योंकि इसके बॉक्स में आपको अडेप्टर मिल जाता है, यानी फोन कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, इसमें आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाती है, इनफैक्ट बेटर देन नथिंग। फ्रंट से आपको काफी प्रीमियम एकदम ही अच्छी दिखने वाली डिस्प्ले मिल जाती है। इनफैक्ट कैमराज में भी आपने डिफरेंस देख ही लिया, काफी जगह पे मोटोरोला के कैमरास ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, इसमें आपको ज्यादा शार्प इमेजेस मिलती हैं। एंड स्पेशली सेल्फी कैमरा में जिस तरीके से 4K की वीडियो, तो वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो मोटोरोला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। बट वहीं कुछ चीजें स्पेसिफिकली आपको नथिंग में मिल जाती हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से एक अलग डिजाइन अगर आपको ये चाहिए, या फिर स्पेशली इसमें आने वाला टेलीफोटो कैमरा, आपको ज्यादा जूम चाहिए, ज्यादा अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज चाहिए, इनफैक्ट इसी के साथ वीडियोज में भी ज्यादा बेटर जूम चाहिए, एंड एक स्लाइटली बेटर रिफाइंड पॉलिश्ड UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। बाकी जितनी भी और चीजें मैंने नथिंग में आपको ज्यादा बेटर बताई हैं, अगर आपके लिए वो मैटर करती हैं, देन आप डेफिनेटली फिर नथिंग फोन 4A को भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि फोन्स दोनों अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा बढ़िया हैं। बाकी आप लोग इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन परचेज करोगे, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी किसी भी फोन को परचेज करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे दिए गए लिंक से परचेज करेंगे, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम इसी तरीके से आपके लिए अनबाइस्ड वीडियोस ला पाएंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।